गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑक्साइड के बाद अब जो ओजोन, तो क्या इन एडिशन ऑफ जो का O2, तो क्या क्या है एलिमेंटल ऑक्सीजन एग्जिट एज ए डाइएटमिक, मतलब एक तो जो ऑक्सीजन के यानी डाइऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है, और जो दूसरा क्या है ओजोन के, मतलब जिसको डाइएटमिक कहा जाता है O3, जिसको हम ओजोन के नाम से कहते हैं। दिस देज आर जो का एलोटोप ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों क्या O2 और O3 क्या है ऑक्सीजन के एलोटोप है, दो। तो योगा इसका इट इज़ प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो ओजोन है ये कहाँ पर पाया जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ से, तो अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अवे, मतलब 20 किलोमीटर ऊपर क्या पे है एक जो का ओजोन लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं ओजोन के नाम से कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म जो है ना ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे एंड जो का कन्वर्ट इनटू ओजोन। तो क्या कहते हैं ये ओजोन कैसे बनती है, जो का ये जो का ऑक्सीजन जो का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उसको ऑब्जर्व करके किसके द्वारा अल्ट्रावायलेट रे जो का रे के द्वारा ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके द्वारा किस में चेंज हो जाता है, वो ओजोन के अंदर चेंज होता है। तो नीचे जैसे 3O2 अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा ऑब्जर्व करके किसके अंदर चेंज होगा, वो O3 के अंदर कन्वर्ट होगा। 3O2 प्लस अल्ट्रावायलेट रे, तो उससे किस में चेंज होगा, वो ओजोन के अंदर चेंज होगा। इसके बाद जो आगे हैं द लेयर ऑफ ओजोन जो का फॉर्म जो का एज ए ब्लैंकेट, तो मतलब ये किसका काम करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल का काम करती है। मतलब एक लेयर होती है जो क्या ब्लैंकेट का काम करती है। जो यूवी रे होती है, यूवी रे उसको क्या करती है रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, यानी जो कुछ टकराती है वापस वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। प्रिवेंट के तो क्या क्या ये, तो क्या दीज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या कहते हैं उसको रोकती है, किसको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सरफेस पे आने से उसको रोकती है। एंड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड लिविंग, तो का बीइंग फ्रॉम डेंजरस इफेक्ट ऑफ दीज रेड, मतलब उसका प्लांट और जो का लिविंग बींग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उससे हमें क्या करते हैं बचाती है। तो उसको हम यानी किसका काम करते हैं, ब्लैंकेट का काम करते हैं ये। तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो क्या करती है उसको आने से, पृथ्वी के सरफेस पे आने से रोकती है, और जो इनसे कहते हैं जो का प्लांट और जो का लिविंग बींग्स जो का डेंजरस इफेक्ट से उसको बचाती है फिर ये। तो ये होगा इसका। इसके बाद जो आगे प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन कैसे बनाते हैं, ये तो जो का एटमॉस्फेयर बताया था। हम जो का उसको जैसे जो का हमारे जो का लैब में या कैसे उसको बनाया जाता है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो का ओजोन कैन बी प्रिपेयर बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो का थ्रो प्योर कोल्ड एंड जो का कम्प्लीटली डाइऑक्सीजन एट 298 केल्विन इन अपरेटस ओजोनाइजर। तो मतलब क्या कहते हैं डाइऑक्सीजन को 298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या ओजोनाइजर ऑपरेटर जो होता है जो का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के रूप में उसमें से पास करते हैं। तो कहते हैं O3 किस में से O2 किस में चेंज होगा, O3 में चेंज होगा। और जो डायलस क्या होगी 142 किलो जूल इतनी यानी जिसमें से क्या होती है इस हम साथ में देखते हैं इसको। तो इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक नेचर, तो जो का फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो क्या होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जो का दिस पर्पज ऑफ जो का पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू चेक द लोकल तो का राइज इन टेम्परेचर। तो क्या कहते हैं इसका दिस पर्पज पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब इसमें से क्या कहते हैं हम जो करंट, तो इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने का मतलब क्या होता है, तो क्या इज टू चेक एंड लोकल राइज द टेम्परेचर, मतलब क्या कहते हैं उसको चेक करते रहते हैं जो का टेम्परेचर को बढ़ने से उसको यानी जो रोकते हैं। विच माइट फेवर दी कन्वर्जन ऑफ ओजोन बैक टू ऑक्सीजन, यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस में चेंज होगा, ओजोन में किस में चेंज हो, वो ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। तो 3O2 से जो का साइलेंट डिस्चार्ज में O3 जो का O2 से O3 में चेंज होगा। जब ये जो का 142 किलो जूल 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। अब जो का ये रिवर्सिबल जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज होगा, वो O3 से O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार में जो क्या कहते हैं इसको O2 से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज 298 केल्विन ओजोनाइड ऑपरेटर्स के अंदर किस में चेंज करते हैं, इसको हमें ओजोन के अंदर चेंज करते हैं, ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज किया जाता है। तो योगा इसका ये थी इसकी प्रिपरेशन है। अब इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ओजोन की प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले पढ़ें फिजिकल प्रॉपर्टी।
ओजोन इज पेल ब्लू गैस, तो कैसी होती है, पेल ब्लू गैस है, कैटिस पंजट स्मेल, इसकी अपनी ही क्या होती है, पंजट स्मेल होती है, पेल ब्लू गैस है और क्या कैरेक्टरिस्टिक पंजट स्मेल होती है इसकी। अपॉन कूलिंग बाय लिक्विड है, जब इसको हम क्या करते हैं, जो का लिक्विड है में कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, इट तो क्या कंडेंस टू फॉर्म डीप ब्लू लिक्विड, और किस में जाते हैं, डीप ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 161.2 केल्विन। ऑन फर्दर कूलिंग द लिक्विड चेंज इनटू तो का वॉलेट ब्लैक सॉलिड, तो का मल्टी पॉइंट 80.6 केल्विन है। मतलब क्या है, जो इसको हम लिक्विड एयर के द्वारा इसको कूल करें तो किस में चीज़ें पे जो का डीप ब्लू लिक्विड में जो है, जिसका मल्टी पॉइंट कितना है, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 161 है। जब इसको दोबारा हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, मतलब वो किस में लिक्विड से सॉलिड में जो है, तो जिसको वॉलेट ब्लैक सॉलिड के रूप में कहते हैं, जिसका मल्टी पॉइंट कितना है 80.6 केल्विन है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब लिक्विड में चेंज है तो वो क्या होगा, डीप ब्लू, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 161.2 होगा। जब सॉलिड में चेंज करते हैं वॉलेट ब्लैक सॉलिड के रूप में होता है, जिसका मल्टी पॉइंट कितना 80.6 केल्विन है। तो ये इसका, उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका ओजोन, तो क्या जिसका क्या वेपर डेंसिटी 24 है, इज हैवी देन एयर। हम ये कह सकते हैं कि ओजोन है जो हमारी, वो एयर से क्या हुई, हैवी होगी, जिसकी वेपर डेंसिटी कितनी है 24 है, और एयर की कितनी है 14.4 है। तो जो का एयर से क्या हुई, जो ओजोन है हैवी होगी, तो कह सकते हैं। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होती है, बट डिजोल्व रेडली सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाती है, लाइक जो का जैसे जो का टर्पिटाइन ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब टर्पिटाइन ऑयल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और जो का किसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कहते हैं हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और जो का वाटर में क्या स्लाइटली सोल्यूबल है। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें ओजोन इज टॉक्सिक नेचर, ओजोन किस नेचर, कैसे नेचर है उसकी, टॉक्सिक, जहरीली होती है। कंटिन्यूस जो का एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर जो का कंटेनिंग 0.1 और जो का मोर, तो गैस जो का मस्ट बी अवॉइड, मतलब इसकी मात्रा जब 0.1 या इससे ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, इससे हमें बचना जरूरी होगा। कंसंट्रेशन अबव 100 ppm, मतलब इसकी मात्रा जो का 100 ppm से ज़्यादा होगी, तो का बीइंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो हमारे क्या होगी, काज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। हेड से एंड जो क्या है नोशिया, तो जो का हेड से तो क्या है सिर दर्द हो गया, और जो का नोशिया क्या है जुकाम आदि। मतलब जो इसमें क्या होगा 100 ppm से ज़्यादा हो तो इसमें क्या है सांस लेने की प्रॉब्लम है, और साथ में क्या होगा सिर दर्द है, और जो का जुकाम आदि, ये जो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या बताएंगे हम, तो केमिकल प्रॉपर्टी में कहता है इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ओजोन और फ्लो, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी इसके नीचे बताया गया है। सबसे पहले न्यूट्रल करेक्टर, न्यूट्रल, तो ओजोन इज न्यूट्रल करेक्टर, डज नॉट चेंज द जो का कलर ऑफ ब्लू लिटमस और जो का रेड लिटमस पेपर। मतलब ये जो का क्या होता है, ना तो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता, ना रेड को यानी इसका कलर में चेंज करता। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब ये ना तो एसिड हमारा ना बेस है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ना तो ब्लू लिटमस के पे को रेड में चेंज करता, ना ही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कैरेक्टर के नाम से कहा जाता है। तो पहले तो पॉइंट ये था। अब दूसरा इसमें डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ओजोन इज थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल, तो अनस्टेबल होगा। तो क्या एट्रीब्यूट 2 रीजन, इसके 2 रीजन है। द चेंज इंटू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, जब ये ऑक्सीजन में चेंज होता है तो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब मैंने अभी पीछे बताया था जैसे O2 को हमने क्या कहा 3O2, और जो का ओजोन आयन में क्या था O3 के अंदर चेंज हुआ था, O3 उसमें थी 141, तो डेल H 142 किलो जूल, इतनी एनर्जी क्या थी हमने दी थी। जब इसको हम डिकम्पोज मतलब हीट करेंगे, हीट करने पे क्या वो जो हमारा किस में चेंज होगा, वो O2 में चेंज होगा, इसमें एनर्जी 142 किलो जूल एनर्जी हमारी वो बाहर निकलेगी। एक तो ये है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे इंक्रीज द एंट्रोपी, जब इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। द चेंज जो का डेल एस, दिस मीन डेल जी जो का लार्ज मस्ट नेगेटिव, मतलब जो का इसमें O3 से जब O2 में कन्वर्ट करेंगे हम, उसकी जो डेल जी हमारी वो क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी,
मोर नेगेटिव होने के कारण तो ये क्या होगा, उसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये दो रीजन है जिसके कारण हम क्या करते हैं, O3 को 470 केल्विन टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में O2 के अंदर चेंज करते हैं और जो डाला से 142 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी हमारी इसमें से बाहर निकलती है। तो क्या बताएंगे हमें, तो जब ओजोन का डिकम्पोज होगा 470 केल्विन टेम्परेचर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस में चेंज होगा, O2 में चेंज होगा, जो का डेल एच कितनी होगी, इसमें 142 किलो जूल एनर्जी इसमें बाहर निकलेगी। तो होगा इसका तो ये था इसका क्या, डिकम्पोजिशन। अब कुछ इसमें पढ़ेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो ओजोन रीडली जो का गिव एटॉमिक ऑक्सीजन, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट। जो O3 हमारा O3 जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब हीट करते हैं, एक तो O2 में चेंज होता है और साथ में क्या होगा, नशेंट ऑक्सीजन देता है। नशेंट ऑक्सीजन के कारण तो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब O3 प्लस से क्या होगा, O2 प्लस O क्या ये क्या देता है, नशा ऑक्सीजन, जिसके कारण इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो जो क्या द ऑक्सीडाइजिंग का जो का रिएक्शन आज गाइड बाय जो का फॉलोइंग जो का गाइड बाय एटॉमिक ऑक्सीजन दीज आर डिस्क्राइब, कुछ नीचे बताई गई है जो क्या करती है, उसको डिकम्पोज होकर क्या करती है, उसमें अलग अलग उसमें चेंज होती है। सबसे पहले इसमें क्या है, जो PbS प्लस क्या हुआ O3 से क्या बनेगा, इसमें PbSO4। जो लेड सल्फाइड से हम किस में चेंज करेंगे, लेड सल्फेट के अंदर चेंज करेंगे। तो जो का PbS प्लस O3 तो क्या PbSO4 और जो क्या O2, लेड सल्फाइड को किस में चेंज करें, लेड सल्फेट में, और O3 किस में, O2 में चेंज होगा। मतलब ये ऑक्सीजन के कारण इसको ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने के कारण तो लेड सल्फेट में चेंज होता है, तो जो ये किस में, डाइऑक्सीजन में चेंज होता है। ये तो लेड सल्फेट है। इसमें जो हमने कैडमियम सल्फेट लिया CDS प्लस O3 वो किस में चेंज हो, ये भी इसी प्रकार CDSSO4 प्लस O2। तो कैडमियम सल्फाइड को किस में, O3 के साथ कैडमियम सल्फेट और O2 में चेंज हो करेगा। फिर जो क्या ZNS प्लस O3 तो क्या होगा, इसमें ZnSO4 प्लस क्या होगा, O2 होगा। इसका जिंक सल्फेट जो का सल्फाइड को O3 की प्रेजेंस में तो किस में चेंज होगा, ZnSO4 और क्या होगा, O2 में चेंज होगा। इसका जो अगले लेंगे हम, अगले जो का MnS मैग्नीज सल्फाइड प्लस O3 वो भी किस में चेंज होगा, मैग्नीज सल्फेट MnSO4 प्लस क्या देगा, O2। तो इस प्रकार है, यानी जो का जितने भी सल्फाइड है, जैसे हमने क्या लिया था, लेड सल्फाइड लिया, कैडमियम, जिंक और मैग्नीज, वो किस में, मैग्नीज जो का सल्फेट में चेंज होंगे और साथ में क्या डाइऑक्सीजन में देंगे। तो होगा इसका, ये तो क्या था, इसका सल्फाइड का था। सेकंड पॉइंट है इसमें, इट ऑक्सीडाइज जो का ओजोन ऑक्सीडाइज हैलोजन एसिड टू रिस्पेक्टिव हैलोजन। जो कोई भी हैलोजन एसिड है, जैसे हमारे क्या था, ये HCl प्लस हमने क्या लिया O3, HCl प्लस O3 से क्या बनेगा, एक तो Cl2 और साथ में क्या जाएगा O2, Cl2 प्लस O2 और ये क्या हो जाएगा H2O। तो इसमें क्या होगा, कोई भी जो हैलोजन एसिड है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिया वो क्लोरीन में चेंज हो गया और जो का O2 वाटर बन गया। इसके बाद हमने HBr लिया, HBr प्लस O2 वो किस में चेंज होगा, तो Br2 प्लस O2 प्लस H2O इसमें चेंज होगा, H2O। तो क्या जो HBr लेंगे तो O2 का रिएक्शन है, Br2 क्या बनेगा, Br2 O2 और क्या बनेगा, H2O बनेगा। उसका क्लोरीन लिया तो क्या होगा, Cl2 O2 वाटर, ब्रोमीन लिया तो Br2 O2 और वाटर बनेगा। इसके बाद जो थर्ड लेंगे हम, जैसे एक और इसमें HI प्लस O3 वो किस में चेंज होगा, O2 प्लस वाटर और प्लस क्या आ जाएगा इसमें I2। HI था, HI से क्या आयोडीन में चेंज हो गया, क्लोरीन था क्लोरीन में चेंज हो गया, ब्रोमीन था तो ब्रोमीन में चेंज हो गया, तो आयोडाइड है तो उसमें आयोडीन में चेंज हो गया। तो इस प्रकार सभी को ये क्या करेगा, उनके को हैलोजन में चेंज करेगा और साथ में ऑक्सीजन और वाटर बनेगा इसमें। ये था इसका हैलोजन एसिड को उसके हैलोजन में कन्वर्ट कर जाता। नेक्स्ट है इसमें तो का जो का ओजोन ऑक्सीडाइज एसिडिक जो का फेरिक सल्फेट टू फेरिक साल्ट। जो फेरिक सल्फेट
फेरिक सल्फेट का मतलब जैसे FeSO4 है, FeSO4 प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है प्लस O3, उससे रिएक्शन करके तो क्या होगा Fe2SO4 की थ्राइस, SO4 की थ्राइस और साथ में क्या हो जाएगा H2O और प्लस O, तो फेरिक सल्फेट हो गया, H2SO4 एसिडिक मीडियम में, O3 का रिएक्शन करके फेरिक सल्फेट वाटर O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। फेरस से किस में जाए, फेरिक सल्फेट में, H2SO4 वाटर में कन्वर्ट हो गया और जो का ये ओजोन O2 में चेंज होगा। तो इस प्रकार हम बताएंगे फेरिक साल्ट को फेरिक साल्ट में कन्वर्ट करेगा ये होगा इसका। अगला जो है तो का ओजोन ऑक्साइड जो का पोटासियम मैग्नेट टू परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, जो पोटासियम मैग्नेट है, पोटासियम परमैंगनेट क्या है K2MnO4 प्लस O3 वाटर की प्रेजेंस में करते ही रिएक्शन है। तो किस में चेंज होगा ये, तो ये हो जाएगा KMnO4 और जो क्या हो जाएगा ये H2 है तो उससे क्या जाएगा OH प्लस KOH प्लस O2। तो पोटासियम मैग्नेट को ओजोन के साथ रिएक्शन करके वाटर के प्रेजेंस में पोटासियम परमैंगनेट KOH और O2 के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार इसको ये कन्वर्ट करेगा। तो पोटासियम मैग्नेट को किसमें, पोटासियम परमैंगनेट में, O3 से क्या होगा O2 के वाटर से क्या होगा KOH का कन्वर्ट होगा इसका। नेक्स्ट है इसकी तो का ओजोन ऑक्सीडाइज पोटासियम फेरोसाइनेट टू पोटासियम फेरिसाइनेट। पोटासियम फेरोसाइनेट को किस में चेंज करेगा ये, पोटासियम फेरिसाइनेट के अंदर वाटर की प्रेजेंस में होगी। पोटासियम फेरोसाइनेट क्या होगा K4FeCN6 प्लस वाटर की प्रेजेंस में ये भी प्लस O3। तो किस में चेंज होगा ये, पोटासियम फेरोसाइनेट है ये, तो K3FeCN6 प्लस जो क्या जाएगा KOH प्लस O2। तो ये क्या पोटासियम फेरोसाइनेट को पोटासियम फेरिसाइनेट में चेंज कर दिया है, वाटर KOH में, O3 को O2। पोटासियम फेरोसाइनेट से फेरिसाइनेट, KOH से जो का वाटर से KOH, O3 से O2 के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो होगा इसका, तो इस प्रकार इसको कन्वर्ट करेगा। तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, किस के अंदर हमारे प्रेजेंट है या नहीं है। तो वैन ओजोन रिएक्ट एक्सेस पोटासियम आयोडाइड सोल्यूशन बेसिक मीडियम, जो पोटासियम आयोडाइड का रिएक्शन करता है किसके, बेसिक मीडियम में, pH वैल्यू की तो 9.2 होती है, आयोडीन लिबरेट उसमें आयोडीन निकल देती है। pH मेंटेन हेल्प सम जो का बोरेट जो का विच एक्ट है जो का बफर है, मतलब ये क्या करते हैं बोरेट के अंदर जो का उसके pH को मेंटेन किया जाता है बोरेट के द्वारा, जो बफर सोल्यूशन का काम करते हैं। आयोडीन तो का एस्टिमेट टाइटेट जो का अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट। फिर हम आयोडीन का क्या करते हैं टाइटेशन करते हैं किसके अगेंस्ट हैं, सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट। तो का जो का हाइपोल बाय यूजिंग स्टार्च और इंडिकेटर, स्टार्च का यूज कर सकते हैं इसके इंडिकेटर के रूप में। तो का फॉर्म दी I2 फॉर्म जो का फॉर्म इन रिएक्शन, तो का डन ओजोन इज जो का रिएक्टेड विद कैलकुलेट, ओजोन के अमाउंट निकाल सकते हैं इसके द्वारा। दिस मेथड है तो का एस्टिमेशन, इसके द्वारा हम ओजोन को एस्टिमेट कर सकते हैं इसमें। तो क्या रिएक्शंस में O3 KI क्या रिएक्शन करके वाटर की प्रेजेंस में, तो KOH I2 और O2। तो I2 बन गया नहीं, I2 का अपन क्या करते हैं सोडियम थायोसल्फेट क्या रिएक्शन करके, तो क्या हमने इसमें जो का सोडियम थायोसल्फेट जो का आयोडीन के साथ रिएक्शन सोडियम टेट्राथायोनेट और Na के अंदर कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं ओजोन को हम एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उसकी कितनी मात्रा प्रेजेंट है हमारी इसके रिएक्शन के अंदर। तो होगा इसका, ये तो हमने जो पढ़ी है पीछे जो उसके जो का ऑक्सीडेशन कंपाउंड अपने जो का ऑक्सीडेशन पे, तो क्या हुआ इसमें ऑक्सीडेशन मेटल। तो ऑक्सीडेशन मेटल में क्या होगा, तो क्या ओजोन ऑक्सीडाइज मेटल लाइक सिल्वर मर्करी दे रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। जो क्या कहते हैं ओजोन है उसके जो है कुछ हमारे जैसे ऑक्साइड है, जैसे सिल्वर हो गया, मर्करी हो गया, उनको क्या कहते हैं उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है।
अब जैसे ये क्या देता है, वैसे तो मैंने भी पीछे पढ़ा था कि जो O3 क्या देता है, मैं ये O2 और नेट ऑक्सीजन देता है। अब O आएगा ना, O के कंजर्वेशन वाले क्या है Ag प्लस O से क्या मिलेगा इसका Ag2O। मरकरी लें तो उसमें Hg होगा, Hg प्लस O2, उससे क्या मिलेगा HgO। तो इस प्रकार हम इनको कन्वर्ट करते हैं। मतलब ओजोन से मैं क्या देगा O2 और O देगा। O के कारण जो का सिल्वर है, सिल्वर ऑक्साइड में चेंज होगा, मरकरी तो मरकरी ऑक्साइड में चेंज होगा। तो ये होगी, तो इसमें इस प्रकार इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बताएंगे हम, तो इसमें का O3 Ag से Ag2 और O2 में चेंज होगा। जो का O3 Hg2 जो का क्या देगा O2 हो जाएगा। तो इस पर उसके ऑक्साइड में चेंज करिए तो सिल्वर ऑक्साइड होगा, मरकरी ऑक्साइड होगा, ये होगा इसका। तो जो का मरकरी को हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें मरकरी इज यूज तो का थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं मरकरी को। इट डज नॉट स्टिक द सरफेस ऑफ ग्लास, तो ये जो का सरफेस ऑफ ग्लास को स्टिक मतलब उसको जो का उसके ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो क्या हावेवर तो क्या है, तो का मरकरी ऑक्साइड जो का फॉर्म साल्ट ऑफ जो का रिएक्शन डिजोल्व इन मरकरी एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू ग्लास पे, तो फिर वो ग्लास के सरफेस के ऊपर की तरफ चढ़ने जाता है। दिस इज का टेलिंग ऑफ मरकरी, तो इसको हम क्या कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका मतलब ये क्या ये कह सकते हैं कि मेटल का रिएक्शन करके जैसे सिल्वर है और जो मरकरी का उसके ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड है और मरकरी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। वह ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ओजोन ऑक्सीडाइज सर्टेन नॉन मेटल सच एज आयोडीन, सल्फर और फॉस्फोरस, तो उनके ऑक्सीडाइज के प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो क्या कहते हैं उसके जो अलग रिएक्शन करता है। तो पहले क्या कहते इसने ओजोन ऑक्सीडाइज मोस्ट आयोडीन इन जो का है आयोडिक एसिड, मतलब जो क्या कहता है आयोडीन को मोस्ट तो वाटर की प्रेजेंस में किसमें आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, तो O3 प्लस I2 प्लस वाटर के प्रेजेंस में तो किस में चेंज होगा, वो HiO3 आयोडिक एसिड में चेंज होगा और प्लस क्या होगा 5 यानी O2 में चेंज होगा। ये कह सकते हैं तो ओजोन आयोडीन के रिएक्शन करके तो का वाटर के प्रेजेंस में तो आयोडिक एसिड है और साथ में क्या होगा डाइऑक्सीन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका तो देखा किसका आयोडीन को किस में आयोडिक एसिड में। जब फॉस्फोर लेंगे हम, फॉस्फोरस में किसको में चेंज करेगा, ये तो क्या होगा P4 प्लस O3, ये भी वाटर के प्रेजेंस में होगा। H2O मैं बैलेंस नहीं करें, मैं सिंपल रिएक्शन बता रहा हूँ उसमें क्या क्या बन गया। तो क्या होगा इसमें एक तो H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है और साथ में क्या होगा O2 ये बनेगा। तो फॉस्फोर की जगह ओजोन का रिएक्शन है वाटर की प्रेजेंस में फॉस्फोरिक एसिड और क्या बनेगा इसमें ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये इसमें रिएक्शन बनेगी। तो नेक्स्ट है इसमें ब्लीचिंग करैक्टर। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, ये पाउडर ऑक्सीडाइज एजेंट है ना, इसके कारण क्या करता है ये कपड़े में से तो इसको कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है ओजोन एक्ट एज ए माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो ड्यू टू ऑक्सीडाइज करैक्टर के कारण ब्लीच द कलर ऑफ वेजिटेबल कलरिंग मैटर, तो ये क्या कहता है ब्लीच कर देता कलर को जो का वेजिटेबल कलरिंग मैटर, जो कलरिंग मैटर उसको ब्लीच करके कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। तो होगा इसका तो क्या वेजिटेबल कलरिंग मैटर से O3 का रिएक्शन है कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर है प्लस O2। तो जो का ये वेजिटेबल कलर मैटर को ओजोन के रिएक्शन करके कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर और O2 के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो होगा इसका होगी इसकी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। तो ये क्या कहता है कुछ हमारे जैसे क्या है अल्कीन है या अल्काइन है उनके रिएक्शन करके क्या बनाता है ओजोनाइड बनाता है। ओजोनाइड क्या होगा जैसे हमने बताया में तो क्या जैसे इसमें ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमने +1 में पढ़ा था O3 का रिएक्शन करके तो क्या बनेगा ये OCH2 O, तो ये क्या बनेगा ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड
इसके बाद जो ये तुमने क्या अल्कीन या इथीन, इथीन के हमने क्या किया कि O3 का रिएक्शन करके जो का ओजोनाइड ऑफ इथीन कहेंगे। इसका जो अगला ले रहे हैं तो अगला क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन प्लस O3, उसके रिएक्शन करके OCH CH क्या O और ये O और ये क्या है इसका, इसको क्या है ओजोनाइड ऑफ इथाइन। ये कहता है इथाइन था, इथाइन के ओजोन के रिएक्शन से ओजोनाइड ऑफ इथाइन के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो ये इसका क्या होगा ओजोनाइड ऑफ इथाइन के नाम से कहेंगे। तो होगा इसका। नेक्स्ट है इसके यूज। अब आगे इसके यूज कहाँ का करते हैं। तो पहला यूज है ओजोन इज यूज स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए, मतलब उसको शुद्ध करने के लिए, जो का एक्ट है जो का एज ए जर्मिसाइड एंड जो का डिसइंफेक्टेंट, मतलब या तो उसमें कीटाणु है जर्म है उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। मतलब वाटर को जो का उसको स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जर्मिसाइड के रूप में या डिसइंफेक्टेंट के रूप में। होगा इसका। सेकंड क्या है, इट इज़ आल्सो यूज प्यूरिफाई एयर इन क्राउडेड प्लेस, जो एयर को प्यूरिफाई करने के लिए जो क्राउडेड प्लेस में सच एज रेलवे स्टेशन हो गया, सिनेमा हाउस हो गया और ऑडिटोरियम हो गया, उनके अंदर हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर, सिनेमा हाउस के अंदर और जो ऑडिटोरियम के अंदर उसको एयर को प्यूरिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ओजोन का यूज़ करते हैं। होगा इसका। थर्ड पॉइंट है ओजोन जो का इज आल्सो एम्प्लॉयड एज ए ब्लीचेंट एजेंट के रूप में यूज करते हैं। डेलिकेट फैब्रिक जो कोई भी कपड़ा उसमें से तो क्या क्या ऑयल्स में से, स्टार्च, इवरीन में से, इनमें से सब में से कलर को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओजोन का यूज करते हैं। होगा इसका। नेक्स्ट है ओजोन इज जो का यूज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सिलक बनाने के लिए एंड सिंथेटिक कैंपर बनाने में, मतलब जो का सिंथेटिक कैंपर का कपूर बनाने के लिए, सिलक बनाने के लिए इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। होगा इसका। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो यूज एज ए ऑक्सीडाइज एजेंट इन लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीडाइज एजेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, ओजोन का यूज करते हैं। तो ये थे इसके यूज। अब आगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर सिंपल बता रहा हूँ मैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ओ एक में तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड, अगले में क्या होगा डबल बॉन्ड, इस प्रकार होता है ये। इसके ऊपर लोन पे हो गए, वैसे तो इस पर तो क्या है 2 लोन पे हो गए, इस पर 3 लोन पे हो गए और इस पर क्या होगा 1 लोन पे होगा। तो ये जो अपने लोन पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाता है ये ओ, इसमें तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये होगा इसका। और इन दोनों को जो बीच का स्ट्रक्चर जो ये तो कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर थे, उन दोनों का बीच का स्ट्रक्चर ओ ये ओ, दोनों में सिंगल बॉन्ड, तो थोड़ा डबल बॉन्ड इसमें दिखाया जाएगा, थोड़ा डबल बॉन्ड करके इसमें दिखाया जाएगा। तो ये इन दोनों का बीच का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर शो करता है। अब तो थोड़ा इसके बारे में देख लें। तो ओजोन ये जो का सेंट्रल एक्शन sp2, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण किस में होगा sp2 हाइब्रिड होगी। मोलिकुल देखो एंगुलर शेप होगी इसकी। बॉन्ड एंगल कितना होगा 1 जो का 116.8 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। द ओ बॉन्ड लेंथ 127.8, मतलब दोनों को जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में है तो क्या है वो 127.8 दोनों की बॉन्ड लेंथ इतनी होगी। इज इंटरमीडिएट टू जो का बॉन्ड लेंथ तो ओ, एक तो जो का सिंगल बॉन्ड है, मैंने बोला था एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक है डबल बॉन्ड है, तो उन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 127.8 होगी। अब जो का सिंगल बॉन्ड में तो कितने 148 होती है पिकोमीटर, और जो डबल बॉन्ड में कितने 1110 पिकोमीटर होगी। तो बस का दीज वैल्यू कैन बी एक्सप्लेन बाय जो का रिगार्डिंग ओजोन हाइब्रिड ऑफ फ्लोइंग कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर के अंदर भाग लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर है, ये क्या है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। तो होगा इसका, ये था इसका स्ट्रक्चर। आज का काम इतना ही है, कल करेंगे हम इससे अगला टॉपिक है।